आज की इस वीडियो में जानेंगे लवलेस आखिर है कौन और एक ऐसा मेडिसिन का रेसिपी के बारे में जानेंगे जिसको ना ही बताए तो बढ़िया है। तो हे गाइस, लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 91 को लेकर आ चुके हैं अपन वापस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, योसंग ने वॉर का ऐलान कर दिया था। अब एपिसोड 91 की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योसंग और अलबोंगदे बाहर जा रहे होते हैं और लीडर डू सोच रहा होता है क्या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर काउंटर मेजर्स क्या बोल रहा है ये बास्टर, क्या ये फिर से ये क्या ये बोल के वापस से जा रहा होता है लवलेस का रूम में, जिसमें लवलेस को अंदर बुलाता है। सबसे पहले जा करके गो का बोर्ड देखता है, बताता है कि मैं जानता था ये चाहे ये कितना ही पागल क्यों ना हो, सेम गलती को ये दोबारा नहीं करेगा। लवलेस बोलता है इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही तुच्छ है लेकिन बहुत ही मजेदार है। मैं यंग बेनिफैक्टर दांग योसेंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुन के हमारा लीडर डू भी हैरान हो जाता है और आगे देखता है तो काला गोटी के पास में कुछ ब्लैक ब्लैक रहता है। बताता है क्या वो बास्टर फिर से, और बताता है इस टाइम मैं उसको एक ही बार में 2 बार में कट कर दूंगा। तो आगे लवलेस बताता है कि ये जो काम किया ये यंग मैन ने नहीं किया, बल्कि ये जो मार्क है ये वन यंग फिंगर का मार्क है। ये सुन के हमारा एल्डर डू भी हैरान हो जाता है। बताता है क्या वन यंग फिंगर का ये मार्शल एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। पावर के मामला में 72 मार्शल आर्ट्स का बाप है और 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट, गोको टेक्निक, क्लाइंबिंग टेक्निक, बहुत सारे और ऐसे ऐसे अलग अलग टेक्निक का ऊपर का लेवल में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरे शाओलिन में बस एक ही बंदा इसको परफेक्टली तौर से मास्टर किया, वो बंदा है जिस पर लवलेस आगे बताता है हाँ तुम्हारा सोचना एकदम सही है, ये मार्क मेरे द्वारा किया गया है। जिसमें हमारा आगे से एल्डर डू बताता है लेकिन ये कैसे पॉसिबल कैसे है। तो आगे बताता है क्या उसने इसको ब्लॉक कर दिया। हमारा एल्डर डू भी हैरान होकर बताता है क्या मतलब है इसका। तो आगे लवलेस बताता है क्या मेरा तो यही इंटेंशन था कि मैं इसका ब्लैक गोटी के साथ साथ इस पूरा गो का बोर्ड को ही तोड़ दे, लेकिन उस यंग बंदे ने मेरे उस अटैक को रोक लिया, जबकि उस अटैक में मेरा 70% इनर क्यू आया था। ये सुनकर तो इस और ज्यादा हैरान हो जाता है। बताते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये लवलेस है कौन। लवलेस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है जो कि अपना रैंकिंग को कभी भी टॉप 10 से नीचे गिरने नहीं दिया है। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर में से एक है और उस बंदे ने इनका वन फिंगर यांग का, जबकि उसमें 70% इनका इनर इक्वायर था, उसको भी रोक लिया। ये कैसे पॉसिबल कैसे है। तो पूछता है हमारा लवलेस से कि एक मुनीम यूनिवर्सिटी एक मेयर से स्टूडेंट आपका वन फिंगर डिवाइन आर्ट को कैसे ब्लॉक कर सकता है। ये बोलकर लवलेस वहां से उड़ जाता है। बताता है कि लीडर डू क्या तुमने एक कहानी सुना है डोंकी के बारे में, जिसने ने बोला था कि मैं अब से व्हाइट हॉर्स बन के ही वापस आऊंगा। तो हमारे लीडर डू बताता है कि नहीं मैंने तो सुना नहीं। तो आगे लवलेस बताता है कि लेकिन ये जो कहानी ये एग्जैक्टली उसी चीज पे कहानी है, ये बहुत ज्यादा मजेदार है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो हम लोग बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योसंग बाहर निकल गया होता है। तो आगे लवलेस बताता है क्या ये जो मार्शल आर्ट वर्ल्ड है ये बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग से भरा पड़ा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन मिल गया है कि हम लोग को इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड को क्यों अपने हिसाब से हैंडल करना चाहिए। फिर हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योसंग अपना हाथ को देख रहा होता है, उसका हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगा होता है। तो योसंग बताता है कि ये चिल विंड कोल्ड रियलिटी और ये एक्टिंग हेड, जैसा कि लवलेस ने बोला था सब चीज सही बोला था। अलायंस है जो ओल्ड पीपल है जो कि ओल्डेस्ट है, उन लोग को हम लोग जैसे स्टूडेंट से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग जैसे स्टूडेंट उनके सामने एक मक्खी के बराबर भी नहीं है। तो आगे बताता है कि जब से मैं जिगजांग से यहाँ पे आया था मैं बहुत ज़्यादा जॉयफुल में था, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया था मेरे को कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा हैवियर फील होने लग रहा था मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भार है और ये डिस्टोर्शन टाइम भी कुछ ज़्यादा ही अजीब तरह से बिहार कर रहा था। अच्छा हो उस टाइम मैंने अपना ब्लीडिंग को नहीं रोका, अभी देखो खुद ही रोक गया। ये बोल के हमारा घ्यू बताता है क्या तुम यहाँ पे वापस आ गए अपना हाथ में छेद बना करके, जिसमें हमारा योसंग बताता है क्या तुम यहाँ पे क्यों आए हुए हो। जिस पर पीछे से अलबंग ने बताता है कि ये तुमको देखने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। जिस पर योसंग बताता है क्या तुमने बोला था इसको। पीछे से हमारा द्योमंग बताता है क्या हमने सोचा था कि तुम आज मर गया, पूरी तरीके से तुम खत्म ही हो गया, तुम बाहर नहीं आ पाएगा। ये सुन के हमारा योसंग बताता है क्या मरू, मेरा दुश्मन मरेगा। ये फिर हमारा अलबंग एक पिल निकालता है, बताता है कि ये इसको खा लो। ये सुन के योसंग बताता है ये है क्या। जिसपे अलबंग बताता है ये पेन रिलीफ कर देगा तुम्हारा, खा लो। जैसे योसंग उसको खाता है योसंग बताता है क्या इसका टेस्ट इतना अजीब कैसे। मैं जानता हूँ बहुत सारा मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है खाने में, लेकिन इसका टेस्ट तो एकदम बहुत ही अलग ही है, इसमें तुम क्या ही डालो। इसमें अलबंग बताता है पॉइजन डालो। जैसे योसंग सुनता है एकदम हैरान हो जाता है। आगे अलबंग बताता है
ये मिक्सचर है 7 कलर वाइपर का छोटा वाला चीज़ का और डिस्टॉर्शन स्टिकी स्पाइडर का बड़ा वाला चीज़ का। योसंग भी हैरान होकर सोचता है क्या ये हेवनली डिमन साला मेरे को वापस से मारने या कोई इसका रही बोल के उसका गर्दन पकड़ बताता है क्या तुम प्लान कर रहे हो मेरे को वापस से मारने का। जिसमें अल बंदे बताता है क्या जो पॉइजन है वो ओरिजिनली तौर पे एक मेडिसिन है, अगर तुम उसको ज़्यादा पे खाओगे तो वो तुम्हारे लिए पॉइजन का काम करेगा, नहीं तो वो मेडिसिन ही है। ये बोल के हमारा यूसंग बताता है मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, लेकिन तुमने जो बोला कि 7 कलर का स्मॉल पार्ट उससे क्या मतलब है। ये देख के अल बंदे अपना स्मॉल पार्ट की तरफ देखता है, बताता है कि हाँ वही पार्ट। हमारा यूसंग भी हैरान हो जाता है, बताता है क्या जो स्पाइडर का बिग पार्ट था वो क्या था। ये बोल के यूसंग बताता है हाँ जो तुमने समझा ना वही है। ये देख के हमारे यूसंग भी हैरान होकर बताता है क्या एकदम चुप, कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पे, समझ में आया, नहीं तो तुम्हारे जान को मैं निकाल लूंगा, चुपचाप सोचो कि यहाँ खत्म ही हो गया। यही बोल के सारों लोग जा रहे होते तो हमारे यूसंग सोसो के बारे में पूछता है कि सोसो डाली कहाँ गई, अभी तक तो आ जाना चाहिए उससे। जिस पर दियोमंग बताता है कि वो वहां से निकल गई है प्लूटो टेम्पल से, अब किसी भी वक्त पे यहाँ पे पहुंचने वाली होगी क्योंकि वो बेस्ट रनर है ना हम लोग के पूरे ग्रुप में। फिर ग्यू बताता है कि उस सबको छोड़ो, ये बताओ वेनरेबल लवलेस ने क्या बोला। ये सुन के यूसंग बताता है क्या वेनरेबल, अरे लंडू वेनरेबल यहाँ पे उसका जो जितना भी इंटेंशन था सब मेरे सामने खोल दिया है। ये बोल के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा 1 मिलियन बुक पवेलियन बन रहा होता और सारा बंदा जा रहा होता मार्शल रेवलेंस हॉल की तरफ जहाँ पे हमारा मीटिंग चलेगा। और यूसंग सारा बात बता दिया होता है ऑल बोंगदे को। ऑल बोंगदे यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यूसंग बताया कि लवलेंस ने बोला था उसको वापस सब चीज को रीऑर्गेनाइज करना है एकदम शुरू से, इसके लिए उसको सारा चीज को वापस से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये सुनकर ऑल बोंगदे एकदम सीरियस लुक से यूसंग की तरफ देखने लगता है। यूसंग आगे बताता है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मैं वहां से निकल रहा था उस टाइम लवलेंस ने बोला था मैं देखूंगा कि तुम मुझको कितने कितने अलग अलग ट्रिक से इंटरटेन कर सकते हो, जितना कोशिश कर सकते हो कोशिश कर लेना, लेकिन मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। क्या तुमको पता है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे झूठ बोलने का। ये सुन के यूसंग बताता है क्या मतलब इसका, तो आगे हमारा लवलेस बताता है क्या कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है कि तुम झूठ बोलो ही ना। इसका मतलब ये है कि तुम सच को तोड़ मरोड़ के बोलो। क्या ये ऐसा चीज है जिसके मदद से तुम एक ही बंदे से बता सकते हो, सबको धोखा दे देगा, समझ में आया। ये बोल के हंसने लगता है। फिर पिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूसंग बताता है सबको कि यही बताया था लवलेस ने सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका झूठ बोलने का। ये बोल के सोच रहा हूँ। फिर यूसंग बताता है मैं जितना ज्यादा सोच रहा हूँ उतना ज्यादा मैं परेशान ही हो रहा, अब मैं क्या करूँ, क्या यहाँ पे कुछ डिफरेंस चलेगा। फिर यहाँ पे एक बंदा बताता है कि यहाँ पे पब्लिक हियरिंग स्टार्ट होने वाला है, 7 मिनट में गेट क्लोज हो जाएगा, जिसको इसमें सुनना है क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी अंदर आ जाए, नहीं तो बंद कर दिया जाएगा गेट। यहाँ पे हमारा अल बंदे आगे बताता है क्या इतना छोटा सा पार्ट से मैं तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को यह इतना तो सर्टेन हूँ कि आज इस प्लेस में इतना सारा बंदा प्रेजेंट है तो लवलेस यहाँ पे एक चीज डिलीवर करने वाला है और वो चीज को डिलीवर करेगा जो कि इफेक्टिव लाई है, सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव लाई।